हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है गोविंदभोग चावल के साथ आलू पटल का सब्जी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम मसाला से बनाया गया था, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट था। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। तो इसके लिए मैं 4 मीडियम साइज़ का पटल ले ली हूँ। इसके साथ मीडियम साइज़ एक टोमेटो, उसके साथ 1 इंच अदरक और एक छोटा एक बड़ा साइज़ का आलू। इसे अभी कट करके धो ली हूँ। तो आलू जितना है उसमें 12 साइज़ और पटल में 8 साइज़ का मेरा हुआ। उसके साथ टोमेटो और अदरक को भी कट करके दरदरा एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद उसमें मिला देंगे लगभग 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, हाफ स्पून मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर मैं हाफ स्पून ही डाली हूँ, क्योंकि ये सब्जी थोड़ा सा मीठा मीठा ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो मिर्ची को ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसके साथ थोड़ा सा पानी देके इसके एकदम स्मूथ पेस्ट बना के रख देंगे। कढ़ाई में डाल देंगे तेल। इसे पूरा प्रोसेस को मैं सरसों तेल से बनाई हूँ। तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल दीजिए हल्दी और नमक। हल्दी नमक देने से जो भी सब्जियाँ फ्राई करेंगे वो छिटकता नहीं है, तो इसीलिए हल्दी नमक दे के आलू डाल दी हूँ। आलू को मैं ढक ढक के पकाऊंगी कि गोल्डन ब्राउन भी हो जाए और पूरा आलू सॉफ्ट भी हो जाए। तो ढक्कन खोल के देखिए, एक साइड हो चुका है और एक साइड को पलट पलट के पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक हम पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और ये जब तक मैं ये फ्राई कर रही थी, ये पूरा आलू भी पूरा सॉफ्ट हो चुका था। और पूरा प्रोसेस धीमी फ्लेम पे ही कीजिएगा, फ्लेम को ज़्यादा हाई मत कर दीजिएगा। तो इसी तेल में मैं पटल भी डाल दूंगी। पटल को भी एकदम चारों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आलू भी पूरा सॉफ्ट हो चुका है और पटल भी पूरा सॉफ्ट हो चुका है, ऐसे फ्राई करते हुए। तो अगर ये पूरा रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और किसे किसे आलू पटल का सब्जी पसंद है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सर जितना तेल था उसमें डाल दी थोड़ा सा घी। घी डालने से ये जो सब्जी है बहुत अच्छा लगता है। उसमें तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची और जीरा मैं डाल दी हूँ। थोड़ा सा हल्का फ्राई करके गोविंदभोग चावल को पानी छान के एक बार धो के ऐसे पानी को छान के दीजिए। जब मैं फ्राई कर रही थी तभी गोविंदभोग चावल से इतना अच्छा स्मेल आ रहा था। आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो मसाला हम रेडी करके रखे तो मसाला डाल दिए और थोड़ा सा पानी धो के मिक्सी जार को धो के डाल दिए। तो नमक डाल दी हूँ, क्योंकि चावल जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। मेरे पास इलायची नहीं था इसलिए मैं नहीं डाली थी, आप लोग ज़रूर डालिएगा। तो ढक्कन खोल के देखी हो कि मसाला हमारा ऑलमोस्ट पक गया है। तो थोड़ा सा मिक्स करके इसके साथ ही चावल के साथ ही मिला देंगे आलू और पटल। आलू पटल को मिला के जो थाली में मैं आलू पटल फ्राई करके रखी थी उसी थाली में थोड़ा तेल लगा हुआ तो है ही, उसी में थोड़ा सा पानी डाल के मैं गरम होने के लिए बिठा दूंगी। तो मसाला हमारा पूरा पक गया है, आलू पटल और चावल के साथ मिक्स हो चुका है। अभी इसमें जो पानी हम उधर बिठा के रखे थे, ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन उसी पानी को इसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि उसके वजह से ये तेल भी इसके अंदर चला जाएगा, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सब्जी में ज़्यादा ग्रेवी बिल्कुल अच्छा नहीं लगते हैं, इसीलिए धीमी फ्लेम पे ढक के ही पकाएंगे, क्योंकि ये जो चावल है वो पकना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं ढक के पकाऊंगी। तो अभी चेक कर लूँगी कितना मतलब चावल पक गया है। तो एक बार देखी हूँ, उतना ज़्यादा पका नहीं है, थोड़ा 80% कुक अभी हो चुका है। तो अभी भी 20% कुक होना बाकी है, इसीलिए और एक बार ढक्कन लगा देंगे। तो इसमें मैं नमक भी मिला दूंगी। नमक से बहुत जल्दी चावल पक जाते हैं, तो नमक पहले ही मिला दीजिएगा, उसके बाद इसे ढक्कन लगा दीजिएगा। तो नमक मिला के और एक बार ढक्कन लगा के इसे धीमी फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी। पूरा प्रोसेस मैं धीमी फ्लेम पे ही की हूँ। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो चावल है वो हो चुका है, और उससे थोड़ा सा ग्रेवी हमें कम करना है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चावल पूरा हो चुका है। लेकिन स्टैंडिंग टाइम पे रखने के बाद ये आलू और चावल थोड़ा पानी सोख कर लेता है।
तो अभी हमारा जो चावल है हो चुका है। अब स्टैंडिंग टाइम पे रखने के बाद और भी पक जाएगा, मतलब जितना हमारा 5 to 22% बाकी है। तो इसमें थोड़ा सा नमक कम था, इसलिए नमक मिलाई हूँ, शक्कर मिलाई हूँ। शक्कर ज़रूर मिलाइए, मैं तो लगभग 1 स्पून मिलाई थी, क्योंकि एक बार चेक कर लीजिएगा चावल पकने के बाद ही अब शक्कर मिलाइएगा, नहीं तो चावल पकने में टाइम लगता है। आप शक्कर ज़्यादा कम ज़रूर कर सकते हैं। तो इसमें गरम मसाला और घी डाल के अच्छे से मिला देंगे और ढक्कन लगा के स्टैंडिंग टाइम पे 5 मिनट के लिए हम रख देंगे कि हर एक चावल हो गरम मसाला घी का स्वाद इसमें आ जाए। तो चावल भी हमारा पक चुका है और जितना ग्रेवी हमें खींचना था वो खींच लिए है। तो देखिए एकदम जैसे हमें चाहिए वैसा ही हुआ है। अभी हम सर्विंग बोल में सर्व कर लेंगे। तो इसे गरम गरम चावल, रोटी, पराठा किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।